गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे कुछ हम फार्मूला लिखते हैं, कुछ फार्मूला आप लोग जान लीजिए। देखिए, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और आप फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, दो डिफ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं आपका डी साइन थीटा इक्वल टू आपका होगा एन, डी साइन थीटा इक्वल टू होगा लेमडा। ठीक है, डी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी चौड़ाई अगर आप बढ़ा के, इसकी चौड़ाई बढ़ा के, स्लिट की चौड़ाई अगर आप बढ़ा के 4 गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं। यहाँ पे हैं, इसको आप 4 बराबर भागों में आप बांट देते हैं। तो 4 बराबर भागों में बांटने के बाद क्या हो जाएगा, 4 बराबर भागों में बांटने के बाद इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी d/4 साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा λ/2, या 2 1 जा 2 2 जा 4, तो d/2 साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा, या d साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा। कब, जब इसकी चौड़ाई को आप 4 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, अगर अगला केस हम ले लेते हैं, इसकी चौड़ाई को हम कितने भागों में बांटते हैं, इसकी चौड़ाई को हम बांटते हैं, चौड़ाई को 6 बराबर भागों में, 6 बराबर भागों में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। 6 बराबर भागों में हम क्या कर देते हैं, बांटते हैं। तो अगर इसको हम 6 बराबर भागों में बांटते हैं तो क्या हो जाएगा, d/6 साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा λ/2, यानी 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आपका आ जाएगा d साइन थीटा इक्वल टू क्या, 3 लैम्डा। जितने भागों में बांटेंगे, यहाँ पे लैम्डा से उसके आधे का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम 10 भागों में बांटेंगे तो डी साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे 5 लैम्डा हो जाएगा। 12 भागों में बांटेंगे तो डी साइन थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6 लैम्डा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, ये तो हो गया आपका प्रथम उच्चिष्ट के लिए। किसके लिए हो गया आपका ये, द्वितीयक निम्निष्ट के लिए हो गया। इसके चौड़ाई का फॉर्मूला आपको पता ही हो गया है, नोट कर लीजिए। विजिबिलिटी सुबह ज़्यादा है तो देखें विजिबिलिटी, हाँ विजिबिलिटी है, कम भर का विजिबिलिटी है। देखने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ब्राइटनेस है तो वो रहेगा। लाइट ऑफ कर देता हूँ। चलिए, नोट हो गया। अब देखिए, तो इस बेस पे हमें कह सकते हैं कि जो विवर्तन आपका है, विवर्तन से आप निम्न निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो स्लिट की चौड़ाई है, अगर स्लिट की हम चौड़ाई कम कर देंगे तो उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर स्लिट की चौड़ाई 2 गुना कर देंगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता जो है 4 गुना हो जाएगी। तो अगर कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, उसके अर्थात हम श्वेत वर्ण का यानी सफेद मोनोक्रोमेटिक लाइट के यहाँ पे अगर हम व्हाइट लाइट यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट जो होगा वो व्हाइट होगा, लेकिन उसके जो किनारे के जो निम्निष्ट होंगे वो क्या होंगे, वो व्हाइट नहीं होंगे। व्हाइट ना हो तो क्या हो जाएंगे, वो कलर्ड फुल आपके जो है फ्रिंजेज वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक के साथ हम क्या करते हैं, आप डिस्कस करेंगे उसके हम डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में अंतर, डिफरेंस बिटवीन विवर्तन एंड व्यतिकरण, यानी कि डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस यानी कि विवर्तन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे व्यतिकरण। तो विवर्तन और व्यतिकरण में क्या डिफरेंस है इसको हम समझेंगे। तो देखिए, जो आपका विवर्तन होता है और व्यतिकरण में डिफरेंस क्या है,
विवर्तन के केस में अगर एक ही आपका वेव फ्रंट है तो उसके द्वारा दो आपके सेकेंडरी जो है तरंगाओं के मध्य क्या होता है, अध्यारोपण होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, आपका एक ही लाइट सोर्स होता है, एक ही लाइट सोर्स है, आपके दो लाइट सोर्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। ठीक है, एक ही लाइट सोर्स यहाँ पे दो लाइट सोर्स ये जनरेट आपका हो जाता है इसमें डिफ्रैक्शन के केस में। जबकि व्यतिकरण के केस में क्या होता है, दो अलग अलग एंगल्स यानी दो आपके कोहेरेंट सोर्स होते हैं और दोनों कोहेरेंट सोर्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं। तो डिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, आपका एक ही लाइट सोर्स रहेगा, एक ही लाइट सोर्स आपका जो है ऑब्स्टेकल के थ्रू दो लाइट सोर्स में डिवाइड हो जाएगा। जबकि आपका इंटरफेरेंस के केस में आपका दो लाइट सोर्स मिलके क्या हो जाते हैं, एक लाइट सोर्स हो जाते हैं, यानी कि उसमें अध्यारोपण होता है, इसको कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, दोनों जो है कंडीशन क्या, दोनों लाइट जो है क्या होते हैं, दोनों लाइट आपके कोहेरेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है कि आपको जो विवर्तन का रूप मिलता है वो मुख्य शीर्ष की तीव्रता सबसे अधिक तथा उसके दोनों ओर तीव्रता तेजी से घटती जाती है। जबकि आपका व्यतिकरण के केस में क्या होता है, सभी दीप्त पट्टियों की तीव्रता जो क्या होती है, समान होती है। यानी डिफ्रैक्शन के केस में आप देखते हैं जो आपका डिफ्रैक्शन होता है, तो डिफ्रैक्शन के केस में ऐसे 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 और ये जो आपका बीच वाला पट्टी रहेगा इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा रहेगी। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि इसकी विवर्तन की, तो विवर्तन में आपको क्या मिलता है, आपको दीप्त और अदीप्त फ्रिंज मिलता है। क्या मिलता है, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज मिलता है। यानी कहीं पे आपका डार्क रहेगा, कहीं पे आपका लाइट रहेगा। लेकिन अगर तीव्रता की बात करेंगे तो पूरी की पूरी इंटेंसिटी क्या होती है, दोनों की सॉरी आपका इंटरफेरेंस के केस में इस स्क्रीन पे जो आपको इंटेंसिटी मिलेंगी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का दोनों की इंटेंसिटी क्या रहेगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, यानी इनकी जो इंटेंसिटी होगी, इनकी जो तीव्रता होगी क्या होगी, एक समान रहेगी। थर्ड कंडीशन क्या है कि जितने भी फ्रिंजेस हैं इसकी चौड़ाई इसमें सेम नहीं होती है। किसमें, डिफ्रैक्शन के केस में। अब डिफ्रैक्शन के केस में जो आपको फ्रिंजेस दिखाई दे रहे हैं ऐसे ऐसे, अब देख रहे हैं इसकी आपकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ सेम नहीं है। ठीक है, इसकी चौड़ाई सेम आपकी नहीं है। जबकि अगर आप वहीं देखेंगे इंटरफेरेंस के केस में, तो चाहे आपके दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, यानी कि चाहे आपका डार्क फ्रिंजेज हो चाहे आपका ब्राइट फ्रिंजेज हो, दोनों के केस में इसकी जो चौड़ाई होती है, फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है, पट्टियों की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, सेम होती है। चौथा डिफरेंस क्या हो सकता है कि इसमें डिफ्रैक्शन के केस में इसका जो निम्निष्ठ रहेगा, निम्निष्ठ की जो चौड़ाई होती है उसकी चौड़ाई कभी शून्य नहीं होगी, इसकी चौड़ाई कभी शून्य जो है नहीं होगी। किसमें, आपका डिफ्रैक्शन के केस में। जबकि अगर हम बात करते हैं दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की बात करते हैं, तो जो अदीप्त फ्रिंज होते हैं उनकी जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, वो जीरो या अप्रॉक्सीमेट जीरो होती है। यानी कि इसमें क्या पता चला आपका कि जो आपका डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है, विवर्तन के केस में आप देख पा रहे हैं जो निर्दिष्ट होता है इसकी जो चौड़ाई होती है इसकी चौड़ाई जीरो नहीं होती है। वहीं अदीप्त फ्रिंजों में क्या होता है, अदीप्त फ्रिंजों में इसकी जो चौड़ाई होती है वो शून्य या लगभग शून्य के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसमें क्या है आपका डिफ्रैक्शन में, क्योंकि डिफ्रैक्शन में आपका जैसे जैसे आप केंद्रीय उच्च से चाहे ऊपर बढ़ते हैं चाहे नीचे आते हैं, यानी इसके निम्नष्टों की चौड़ाई घटती जाती है और धीरे धीरे जाके क्या हो जाते हैं, ये अदृश्य हो जाते हैं, इसकी तीव्रता घटने की हो जाती है। ठीक है, जबकि जो आपका इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है, जो ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं वो कई आर्डर के आपको ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देंगे, छोटे बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, अदीप्त फ्रिंजेस। ठीक है, तो इसकी जो तीव्रता होती है आपको ये कई आर्डर्स में जो है ये आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये इसमें आपका डिफरेंस था इंटरफेरेंस के केस में और डिफ्रैक्शन के केस में। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में आपका ये डिफरेंस हो गया। आप सुन रहे होंगे लेक्चर को, बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल पे आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल, एक आध न्यूमेरिकल तो सॉल्व करेंगे ही हम लोग। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये सिलेट की चौड़ाई रख कर देते हैं आप लोग, इतनी 360 लेना नहीं है। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आप लोग को कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और रिस्पेक्टेड नीलेश सर ने एक वीडियो जो है ग्रुप में डाला है, शेयर किया हुआ है। उसमें बेटा आपका 21 से लेकर 28 तक आपका इंडस्ट्रियल ऑनलाइन आपका लेक्चर चलेगा। ठीक है, हर ब्रांच का
तो आप लोग उसको अपराइज यूराइज पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यूराइज पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप ये लेक्चर जो है क्या वीडियो आप लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको देख पाएंगे। तो बेटा कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉलेज के आप लोग के फायदे की बात है, ठीक है। और ये हो जाएगा कि हाँ कॉलेज में बच्चे हमारे जागरूक हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको भी फायदा मिलेगा इसका, ऐसा नहीं है। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। निकल पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है, चलिए दिक्कत हो रही है, दूसरा मार्क कर लेते हैं। यदि स्लिट की चौड़ाई 0.1 mm हो, 0.1 mm हो और प्रयुक्त तरंग दैर्घ्य और प्रयुक्त तरंग दैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम हो, तो केंद्रीय दीप्त पिंड की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। अब d इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, 0.1 mm, यानी कि 1 × 10⁻⁴ मीटर। लैम्डा की वैल्यू आपको क्या दिया गया है, 5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी आप इसको मीटर के फॉर्मेट पे लिखेंगे तो 5800 × 10⁻⁻10 मीटर, या लैम्डा इक्वल टू आप 58 × 10⁻⁷ मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, आप यहाँ पे लगाएंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब आपको क्या निकालना है, कोणीय चौड़ाई निकालना है। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n लैम्डा अपान d। आपको वैल्यू पुट करना है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या आपको है, n की वैल्यू आपको पता है, स्लिट की चौड़ाई 0.1 मिलीमीटर हो, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर हो। प्रयुक्त तरंग में केंद्रीय चौड़ाई की गणना कीजिए, ठीक। n की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, n की वैल्यू आप 1 लिखेंगे, ठीक है। n की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पहले चौड़ाई की बात हो रही है, केंद्रीय दीप्त चौड़ाई की बात हो रही है। 1 × 5 8 × 10⁻⁷ अपान स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻⁴, ये ऊपर जाएगा। तो 58 × 10⁻⁷ प्लस 4, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू आपका 58 × 10⁻�3, यानी 0.058। ये थीटा की वैल्यू होगी। और कितने एंगल है किसी को नहीं पता है, ठीक है। थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं, नोट्स करके आप लगा सकते हैं। ये हो गया आपका थीटा, लेकिन केंद्रीय पूछा है, तो केंद्रीय दीप्त की जो चौड़ाई होगी, फ्रिंज की चौड़ाई कितना होता है, 2 थीटा। फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 0.058, तो आपका 2 × 8 16 और 2 × 25 10 11, 2 × 1 3, तो 0.316, ठीक है। थीटा की वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हो गया, साइन थीटा की वैल्यू ये आपका हो गया साइन थीटा की वैल्यू। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.316,
ये आपका हो गया केंद्रीय वेव की फ्रिंज की चौड़ाई। ये कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि सब आपका न्यूमेरिकल, सॉरी सब आपका फार्मूले पे ही था। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का ध्रुवण। इस टॉपिक को पहले समझ लीजिए। व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण क्या है। देखिए, जब किसी लाइट को, जब किसी प्रकाश को किसी टूरमलीन क्रिस्टल के थ्रू पास कराया जाता है, जब किसी लाइट को, जब किसी प्रकाश को किसी दो समांतर टूरमलीन क्रिस्टल के थ्रू पास कराया जाता है, तो लाइट क्या हो जाती है। लाइट जो है, आप जानते हैं लाइट की प्रॉपर्टी होती है, लाइट सीधी रेखा में चलती है। तो लाइट क्या हो जाती है, लाइट ध्रुवित हो जाती है, यानी अपनी पाथ से विचलित हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है, अपने पाथ से विचलित हो जाती है। उसके बाद पुनः अपना जो है उसी एंगल में वापस आ जाती है। यानी अगर लाइट का जो पोलराइजेशन होता है 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई पे होता है, ठीक है। यानी कि अपना पोजीशन वो चेंज करती तो है, लेकिन फिर उसी एंगल पे वापस लौट आती है। प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। हाइगेंस ने क्या बताया था, हाइगेंस ने बताया था वेव के बारे में कि आपका जो लाइट वेव होता है, लाइट वेव की 2 प्रॉपर्टी होती है। कौन थी, लाइट आपका ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंगे और आपका अनुदैर्ध्य तरंगे, 2 प्रॉपर्टी लाइट की होती है। लेकिन ये हाइगेंस ने बताया। लेकिन जब आपके फ्रेस्नेल आए तो फ्रेस्नेल ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, लाइट की जो है केवल और केवल एक प्रॉपर्टी होती है वेव की। कौन सी प्रॉपर्टी, लाइट के पास केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट का, जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, किस बेस पे हमने माना कि हाँ लाइट का जो है पोलराइजेशन होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट में। तो देखते हैं यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ लाइट में जो आपका पोलराइजेशन होता है, फिगर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका हम फिगर बना रहे हैं, एक टूरमलीन है, टूरमलीन का ये क्रिस्टल है, ये हेक्सागोनल साइज में आपका बना हुआ है, ठीक है। कौन से साइज में, हेक्सागोनल में। और ये आपका चूंकि 3D में बनाना इतना आसान नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि आपका फिगर जो ये किस में है, ये फिगर आपका 3D में है, ठीक है, फिगर आपका 3D में है। 3D में आपका ये पिक्चर बन रहा है, ठीक। यहाँ पे आपका लाइट सोर्स है, ये आप कह सकते हैं ध्रुवित प्रकाश है, ये अनपोलराइज्ड लाइट आपका है। या इसको अनपोलराइज्ड लाइट के आपको आप जो है सिंपल लाइट आप मान सकते हैं, सामान्य प्रकाश आप इसको मान सकते हैं। वैसे आपका अनपोलराइज्ड ये आपका लाइट है। अब देखिए लाइट आपका जा रहा है यहाँ से, ठीक। और फिर यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। क्या है इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या हो गई इसकी, अधिकतम हो गई, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका टूरमलीन क्रिस्टल है। क्या है आपका, ये दोनों आपका जो बना हुआ है यहाँ पे, दोनों आपका टूरमलीन क्रिस्टल ये भी है।
और टूरमलीन क्रिस्टल, टूरमलीन क्रिस्टल, ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं। दोनों आपका क्या है, दोनों आपका टूरमलीन क्रिस्टल है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ पे लाइट आपका क्या हो जा रहा है, पोलराइज हो रहा है। यहाँ पे लाइट आपका पोलराइज हो रहा है। फिगर को एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, इस फिगर में ए और बी दो आपके टूरमलीन क्रिस्टल हैं। ठीक है, ए और बी आपके दो टूरमलीन क्रिस्टल हैं, जिसके जो एक्सिस है, जिसके एक्सिस जो है धरातल में है, यानी एक ही प्लेन में है, और एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से ये पैरेलल आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के सामने पड़े हुए हैं। तो जब आप क्या करते हैं, जब आप सिंपल लाइट को टूरमलीन क्रिस्टल ए पे क्या करते हैं, आपतित कराते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका जो है जा रहा है। टूरमलीन क्रिस्टल आपका लंबवत दिशा में जा रहा है। तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि कुछ ये ग्रीन शेप में दिखाई देगा। कुछ कौन से शेप में दिखाई देगा, ये ग्रीन शेप में दिखाई देगा। तथा जो बी से जब ये पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ध्रुवित हो जा रहा है, बी पे पड़ता है। और बी पे पड़ने के बाद जब आप सामने देखते हैं, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाता है, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। एक बार इसको आप फिर से समझिए। आप देख रहे हैं दो टूरमलीन क्रिस्टल, यहाँ पे कोई सिंपल लाइट के सामने आपके दो टूरमलीन क्रिस्टल आपके रखे हुए हैं। यहाँ से जो लाइट सोर्स से जो सिंपल लाइट पड़ रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूरमलीन क्रिस्टल पे पड़ रही है। यहाँ पे जो ये शेप आपका बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये शेप शो करता है कि 3D है, ये 3D वे में है। टूरमलीन क्रिस्टल का जो है यहाँ पे टूरमलीन क्रिस्टल है, इस पे पड़ेगा जब आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो लाइट क्या हो जाता है, लाइट पोलराइज हो जाता है और ये हरा प्रकाश इससे निकलता है। फिर ये जब दूसरे टूरमलीन क्रिस्टल पे पड़ता है, इसके सामने वाले पे, तो ये आपका देखिए पोलराइज अवस्था में जाता है और इसकी अधिकतम तीव्रता आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। इसकी यहाँ पे आपको अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो जाती है। ये तो आपका पहला केस हो गया। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, अब इस जो सामने वाला जो पोलराइजेशन आपका सेकंड जो पोलराइजर आपका है, इस पोलराइजर को धीरे धीरे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तब देखते हैं तब कंडीशन हमारा क्या होता है। आगे हम इसको रोटेट करते हैं। आइए दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में आपका सिंपल लाइट यहाँ भी है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमारा पोलराइजर है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम घुमाएंगे। क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे यहाँ से। इसको जो हम घुमाएंगे, ठीक है, फिगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर हम घुमाएंगे, ठीक। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, सिंपल सा कुछ रहेगा। ए हो गया आपका, ये बी हो गया। यहाँ पे जो आपका जो तीव्रता होगा, तीव्रता यहाँ पे घट जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप घुमा दे रहे हैं। इसको हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं। तो इसकी जो तीव्रता होगी, हमको यहाँ पे मैक्सिमम तीव्रता मिल रही थी, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी होगी मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पे आपको मिलेगा। तीव्रता यहाँ पे क्या हो जा रही है, तीव्रता यहाँ पे कम हो जा रही है। यहाँ पे भी पोलराइज्ड लाइट आपका है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइट आपका क्या है, पोलराइज्ड है। तो जो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल बी को क्रिस्टल ए के सापेक्ष क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर कर देते हैं। घुमाते घुमाते क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर कर देते हैं। यानी इस एक्सिस की क्या कर देते हैं, लंबवत कर देते हैं। तो जब इस एक्सिस से हम लंबवत कर देंगे, तो लंबवत करने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी जो है क्या हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। यानी कि इसकी जो तीव्रता होगी, इसकी तीव्रता जो है एकदम मिनिमम हो जाएगी। इसकी तीव्रता जो है बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार जब अब प्रकाश तरंगों को टूरमलीन क्रिस्टल पर जो डाला जाता है, प्रकाश तरंगे जो है केवल वही कंपन क्रिस्टल के अक्ष के समांतर हो पाते हैं, जो कि क्रिस्टल के बाहर निकल पाते हैं। बाकी क्रिस्टल द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल से निकलने के बाद प्रकाश तरंगों का कंपन
तरंग के गति के दिशा के लंबवत एक ही तल में होता है। ऐसी तरंगों को समतल ध्रुवित तरंग तथा इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपका टूरमरीन क्रिस्टल ए है, जो प्रकाश तरंगों को क्या करता है, ध्रुवित करता है, इसको क्या कहते हैं, इसको ध्रुवण कहेंगे या क्या कहेंगे, पोलराइजर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पोलराइजर कहेंगे। ठीक है, जो ध्रुवित करता है उसको क्या कहेंगे, पोलराइजर कहेंगे। और जो प्रकाश की तरंगों को क्या कर लेता है, एनालाइज कर देता है, विश्लेषण कर देता है, उसको अधिकतम तीव्रता या न्यूनतम तीव्रता के पदों में निकाल देता है, उसको कहेंगे क्या, विश्लेषक कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको विश्लेषक कहेंगे या क्या कहेंगे, इसको एनालाइजर कहेंगे। क्या कहेंगे, विश्लेषक कहेंगे या इसको हम क्या कहेंगे, एनालाइजर कहेंगे। तो ये आपका पोलराइजर का काम करेगा, ये एनालाइजर का काम करेगा। यही आपका हो गया प्रकाश का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रकाश होता है, प्रकाश आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश आपका कौन से वे में चलता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो आपका जो अगर आपका लाइट जो आपका होता है, प्रकाश की जो तरंगे होती हैं, आप जानते हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ये ध्रुवित और अध्रुवित दोनों फॉर्मेट में पाई जाती हैं। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। अध्रुवित प्रकाश यानी अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अध्रुवित प्रकाश यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ऐसा प्रकाश जिसका संचरण तल के लंबवत, ऐसा प्रकाश जिसका संचरण तल के अभिलंबवत, तल के अभिलंबवत कहाँ हो, सभी दिशाओं में हो। कहाँ हो, सभी दिशाओं में हो। आपको दिख रहा होगा, ऐसा प्रकाश जिसका कंपन या ऐसा प्रकाश जिसका संचरण माध्यम के तल के अभिलंबों सभी दिशाओं में हो, उसको क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, इसका जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी समान अवस्था में वितरण, समान अवस्था में वितरण। इसका जो वितरण क्या होगा, समान अवस्था में होगा। इस प्रकार की लाइट को क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे या अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट या अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। यानी कि ऐसा वैद्युत चुंबकीय प्रकाश का, वैद्युत चुंबकीय तरंग का ऐसा रूप जिसका संचरण माध्यम के तल के अभिलंबों सभी दिशाओं में हो, ठीक है, या उसका समान रूप से वितरण हो, उसको क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। जिसका कारण है कि प्रकाश स्रोत में आपके असंख्य कण होते हैं, असंख्य परमाणु होते हैं, जिसका उत्सर्जन होता है। ये इनके जो फेज होते हैं, इनके फेज सेम होते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली तरंगों के विद्युत वेक्टर के कंपन अपने तल में अनियमित रूप से वितरित होते हैं तथा तल में स्थित हर एक दिशा में कंपन करने की संभावना रहती है। ठीक है, ये तो आपका हो गया अनपोलराइज्ड लाइट। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे पोलराइज्ड लाइट की। किसकी बात करेंगे, पोलराइज्ड लाइट की। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा, जहाँ पे अंग लिखा हुआ है इसको आप काट दीजिए, इसको आप कर दीजिए पोलराइज्ड, पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश। अब क्या हो गया, ये आपका ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, कंडीशन सेम है। ये भी क्या होती है, माध्यम के इसका जो संचरण होता है भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। वेव तो आपका सेम ही रहेगा, ट्रांसवर्स वेव वो भी, ट्रांसवर्स वेव ये भी। तो इनका जो संचरण होगा माध्यम के तल के अभिलंबों दिशा में, इनका भी संचरण होता है। लेकिन अंतर क्या होता है, इनकी जो दिशा होती है, इनकी दिशा क्या होती है, एक ही होती है। इनकी दिशा क्या होती है,
ये एक ही होती है, यानी सभी दिशाओं में समान रूप से इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी इनका जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होके इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनका क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सारी केसेस आपका सेम है लेकिन इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, यानी सभी दिशाओं में नहीं जाते हैं। माध्यम के तल के एक ही तल में, माध्यम के एक ही तल में, यानी माध्यम के सभी तल में नहीं, माध्यम के एक ही तल में होते हैं और अभिलंबोत ये भी जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है जब इसको आप दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। जब किसी टूरमलीन क्रिस्टल के थ्रू इसको हम प्रकाश को गुजारते हैं और उसके सामने कोई दूसरा टूरमलीन क्रिस्टल रखा होता है तो क्या करता है, ये प्रकाश को क्या कर देता है, ये प्रकाश जो है ध्रुवित हो जाते हैं, अध्रुवित से ध्रुवित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, आप जानते हैं। इस प्रकार के लाइट को क्या कहते हैं? इस प्रकार की लाइट को पोलराइज लाइट कहते हैं। इस प्रकार के प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश आपका कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो है हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका अध्रुवित प्रकाश का। किसका हो गया रिप्रेजेंटेशन? ये आपका अध्रुवित प्रकाश का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको आप जान लीजिए, इसको आप कैसे सिंबल में के फॉर्म में व्यक्त करेंगे। ये आपका कौन सा प्रकाश हो गया? ये आपका हो गया अध्रुवित प्रकाश। क्या हो गया ये आपका हो गया अध्रुवित प्रकाश। क्या हो गया आपका? अध्रुवित प्रकाश आपका हो गया। ठीक है, दूसरा आप बना लीजिए, अध्रुवित प्रकाश आपका हो गया अब अध्रुवित प्रकाश का ये होगा कागज के तल के लंबवत। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया। और ये अगर आप बात करेंगे तो पैरेलल टू द प्लेन, अगर इस फॉर्मेट में है तो आप कह सकते हैं कि पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। ये इनका हो गया रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया? इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका प्रकाश का। ठीक है, अब एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं इसमें, कंपन तल और ध्रुवण तल। कंपन तल और ध्रुवण तल। यानी यहाँ पे वाइब्रेशन प्लेन एंड पोलराइजेशन प्लेन, वाइब्रेशन प्लेन एंड पोलराइजेशन प्लेन। ठीक है, अब फिगर को आप देखिएगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, यहाँ पे लाइट आपकी पोलराइज हो रही है, तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे लाइट आपकी पोलराइज देखिए हो रही है। ठीक है, ये आपका प्लेन हो गया, ये आपका हो गया वाइब्रेशन तल, वाइब्रेशन प्लेन, कंपन तल ये आपका हो गया। ठीक, ऊपर वाला जो नीचे वाला हो गया, नीचे वाला आपका क्या हो गया? ये आपका पोलराइजेशन प्लेन हो गया, यानी कि ध्रुवण तल, पोलराइजेशन प्लेन, यानी कि आपका ये हो गया ध्रुवण आपका तल। इसकी आप नंबरिंग कर दीजिए, ए बी सी और डी, इसकी नंबरिंग कर दीजिए। आपको दूसरा लेना पड़ेगा, इसकी नंबरिंग कर दीजिए, ई एफ जी और एच। ठीक है, इधर आपका ये हो गया क्या? यहाँ पे आपका हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि इसको कहते हैं आप हिंदी में समतल
ध्रुवित प्रकाश, क्या बोलेंगे इसको आप? समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी कि वह तल जिसमें प्रकाश के कंपन, वह तल जिसमें प्रकाश के कंपन और तरंग के चलने की दिशा एक ही तल में होती है। ऐसा तल जिसमें प्रकाश का कंपन और तरंग के चलने की दिशा एक ही तल में होती है, उसको क्या कहते हैं? कंपन तल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कंपन तल कहते हैं। और आप अदर हैंड में कह सकते हैं कंपन के तल के अभिलंबोत दिशा में जिसमें प्रकाश की दिशा स्थिर होती है। कंपन के तल के अभिलंबोत दिशा में, कंपन के तल के अभिलंबोत, अब देखिए परपेंडिकुलर है, ये वाइब्रेशन प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर आपका क्या रखा हुआ? पोलराइजेशन प्लेन। कंपन के तल के लंबवत यानी वाइब्रेशन प्लेन के अभिलंबोत प्रकाश जिसमें आपका स्थिर अवस्था में रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोलराइजेशन प्लेन। ये आपका ध्रुवित तल और कंपन तल आपका ये हो गया। ठीक है। अब आपका अगर आपको समतल ध्रुवित प्रकाश आपको यूज करना है तो आप किस मेथड से यूज कर सकते हैं? एक तो आप जानते हैं टूरमरीन क्रिस्टल के थ्रू आप जो है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा आप बाय द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन के थ्रू, उसके बाद आपका परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के थ्रू, और अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के थ्रू। इतने सारे मेथड्स हैं आपका ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने का। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पास करते हैं। जो बात बेटा आपको बताएं तो भूलिएगा मत, आप लोग यूराइज पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लीजिए। जो है लेक्चर आपका जो प्राविधिक शिक्षा परिषद के थ्रू जो आपका लेक्चर जो है ऑर्गेनाइज होने वाला है 21 मई से 28 मई तक। और बेटा हमारी वीडियो भी आप लाइक करिए, देखते रहिए। आपके लाइक और कमेंट पे ही आपका अटेंडेंस है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।